ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है और आवाज़ भी सुनाई दे रही है कि नहीं? ओके। सो आज का एक छोटा सा सेशन होगा जिसमें हम इमीडिएट्स को डिस्कस करेंगे और हाउ टू जनरेट इमीडिएट्स इमीडिएट वैल्यूज़ इन फॉर रिस्क 5 प्रोसेसर। ओके, सो ये इंस्ट्रक्शन सेट समरी है। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन सेट समरी है फॉर रिस्क 5। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इमीडिएट है वो आई टाइप इंस्ट्रक्शंस में यूज़ हो रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। और एस टाइप इंस्ट्रक्शंस में भी यूज़ हो रही हैं, यू टाइप इंस्ट्रक्शन में भी यूज़ हो रही है। सो इफ़ यू वांट टू जनरेट इमीडिएट फॉर से आई टाइप एंड एस टाइप इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और हम सिर्फ इस वाले इमीडिएट को कंसिडर करें, आई डबल एम वाले, नॉट यू आई डबल एम। यू आई डबल एम मीन्स अपर इमीडिएट, ये आप बाद में भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह एक और इमीडिएट का टाइप है यू पी आई डबल एम। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमीडिएट्स इन रिस्क 5 इंस्ट्रक्शन सेट, लेकिन आज का फोकस जो है वो सिंपल आई डबल एम वाले इमीडिएट पे है। तो अगर आप उनको सिंपल आई डबल एम वाली इमीडिएट को गौर से देखें तो इसमें आपको जो है वो मतलब इस इमीडिएट को जनरेट करने के लिए अगर आप आई टाइप इंस्ट्रक्शन को देख लें, एस टाइप इंस्ट्रक्शन को देख लें और बी टाइप इंस्ट्रक्शन को देख लें, सिमिलरली यू टाइप इंस्ट्रक्शन को देख लें, सो इस इमीडिएट को जनरेट करने के लिए you need to have the information of the whole 32 bits of the instruction. Okay, so immediate generate करने के लिए you have to give the all of the 32 bits of the instruction, ठीक है। why, what is the reason? I have already explained. The reason is that the instruction set summary में according to the instruction set summary, this reason is according to the instruction set summary. अभी मैंने आपको दिखाया था इंस्ट्रक्शन सेट समरी में you have to use all the bits of the instruction to generate immediate for R type or I type or S type or B type instructions, ठीक है। सो आउटपुट जो है, the output is also of 32 bits for the time being। अगर आप देखें इंस्ट्रक्शन सेट समरी में अगर आप देख लें, वी आर फोकसिंग ऑन आई टाइप में आई डबल एम, ठीक है। वी आर फोकसिंग ऑन आई टाइप, वी आर नॉट यूजिंग यू आई डबल एम, ठीक है, राइट नाउ। एस टाइप, आर टाइप में तो इमीडिएट होता नहीं है। और बी टाइप में जो ब्रांच टारगेट एड्रेस है इसको भी इमीडिएट की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पे देख लें, इसको भी इमीडिएट की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। So all the instructions in यहाँ पे देखें अगर आप, so PC in case of branch, in case of B type instruction, जो आपका लेबल है, लेबल का जो एड्रेस है that is given by BTA एंड BTA कैलकुलेट कैसे हो रहा है, PC प्लस दिस वैल्यू। तो PC इज़ बजाते खुद 32 बिट्स का है, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी 32 बिट का होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रांच टारगेट एड्रेस भी 32 बिट का है। और वैसे भी
जो एड्रेस है RISC-V में वो 32 बिट्स के ही होते हैं, एंड हेंस योर इमीडिएट जनरेटर ब्लॉक आउटपुट शुड बी ऑफ 32 बिट्स, इट शुड बी ऑफ 32 बिट्स। और 32 बिट्स जनरेट करने के लिए यू हैव टू यूज़ ऑल द 32 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है, उसकी रीज़न है, रीज़न अगेन मैं बता देता हूँ उसकी रीज़न क्या है। रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग ऑल द 32 बिट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन। उसकी रीज़न ये है कि आप देखो आई टाइप में इमीडिएट का कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पे है फ्रॉम बिट नंबर 25 to 31 ऑफ द इंस्ट्रक्शन। एस टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए इमीडिएट का कुछ पार्ट यहाँ पे है, इमीडिएट का कुछ पार्ट यहाँ पे है। बी टाइप इंस्ट्रक्शन के लिए इमीडिएट का कुछ पार्ट यहाँ पे है, कुछ पार्ट यहाँ पे है। सो यू हैव टू गिव ऑल द 32 बिट्स of the instruction to the immediate generator block as input in order to generate the correct value of the immediate। ओके जी, सो इस बात की समझ आई है आपको कि why the immediate generator block should have 32 bit input and 32 bit output। इस बात की समझ आई है या नहीं? दोनों की रीज़न जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट समरी के अंदर है। अगर आप इंस्ट्रक्शन सेट समरी को गौर से देखो आपको उसकी वजह जो है वो पता चल जाएगी। Okay, so any question related to whatever I have explained till now? Okay, so very good. Let's move forward. Okay. Okay, so assume करो कि ये जो input है इसका नाम से इंस्ट्रक्शन इनपुट है। सो इंस्ट्रक्शन इनपुट हैज़ 32 बिट्स, बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 31 तक। सो इफ़ यू लुक एट द इंस्ट्रक्शन सेट समरी फॉर द आई टाइप इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो फर्स्ट करो कि इंस्ट्रक्शन इन इज़ आई टाइप इंस्ट्रक्शन and we are giving it as input to immediate generator block, and what we want to do, we want to generate immediate value so that it could be used for further operations. So according to instruction set summary, to generate the immediate you have to consider the bit 25 to 31 of the instruction that is going inside the immediate generator block। ठीक है, so bit number 20 to 31। ठीक है, bit number 20 to 31 मैं इसको देख रहा हूँ। so bit number 20 to 31 और उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। you have to consider bit number 20 to 31 of the instruction that is given as input to the immediate generator block। so ये जो ब्लॉक है ये हमें क्या बता रहा है? वो हमें ये बता रहा है कि जिस इमीडिएट को आप जनरेट करने जा रहे हो उसके जो बिट 0 to 11 है वो इंस्ट्रक्शन के बिट 20 to 31 में छुपी हुई है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू वांट टू क्रिएट इमीडिएट एंड उस इमीडिएट में 12 बिट्स हैं 0 to 11 वाले जो 0 to 11 वाली जो बिट्स हैं इमीडिएट के, उसको क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने इन आई टाइप इंस्ट्रक्शन की जो बिट्स 20 to 31 है उनको यूज़ करना है एंड जस्ट प्लेस देम एट दिस पोजीशन। ये इसका मतलब है। ठीक है, सो तो ऊपर वाली जो ये लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन एज इनपुट, और जो नीचे वाली लाइन है इट रिप्रेजेंट्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ द इमीडिएट जनरेटर ब्लॉक। ठीक है, सो 0 to 11 आपके आउटपुट की जो बिट 0 to 11 है वो आपके इनपुट की बिट 20 to 31 है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेट समरी।
फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक तो आप सब ने ठीक किया काम। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने साइन एक्सटेंड भी करना है। ये काम आप लोग करना भूल गए। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शन सेट समरी, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है साइंड इमीडिएट। साइंड इमीडिएट, इमीडिएट शुड बी साइंड। साइंड इमीडिएट का क्या मतलब है? साइंड इमीडिएट का मतलब जो है वो ये है, सिर्फ उसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड आई जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सो ऐड आई में देखो साइन एक्सटेंशन लिखा हुआ है। साइन एक्सटेंशन का क्या मतलब है? साइन एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अभी तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ये वाली बिट है, ठीक है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको आपने एक्सटेंड करना है, उसको आपने कॉपी करना है। सो वट एवर द बिट इज़, आइदर ज़ीरो और आइदर वन, वट एवर द बिट इज़, आपने उसको कॉपी करना है। सो से फॉर एग्जांपल अगर ये वन है तो आपने वन 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 ऑल द वे अप टू बिट नंबर 31 आपने कॉपी करना है। तो साइन एक्सटेंड करना अब आप लोग भूल गए थे, और अभी आगे जाके हम उसको देखेंगे कि साइन एक्सटेंशन जो है वो कैसे आप लोग भूल गए थे। So there are two steps for generating immediate in case of I-type instruction. Number one, first step is to shift the bits from here to here, and second step आपने क्या करना है, sign extend करना है। तो most significant bit है of this green part, इस green part का जो most significant bit है उसको आपने sign extend करना है। Two steps, and remember कि जो most significant bit है it could be either be 0 or it could either be 1। ओके, चलते हैं एस टाइप इंस्ट्रक्शन। सो एस टाइप इंस्ट्रक्शन अगेन इट इज़ द सेम। जो ऊपर वाली लाइन है दिस वन, दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन दैट इज़ गिवन एज इनपुट, और जो नीचे वाली लाइन है दिस इज़ द इमीडिएट वैल्यू दैट इज़ द आउटपुट, ऑफ इमीडिएट जनरेटर block। Okay, so according to instruction set summary, in order to generate immediate value, you have to consider the bit number 7 to 11 of the input instruction। So bit number 7 to 11 जो है वो ये है। So bit number 7 to 11 of the instruction that is going inside the immediate generator block are the bits 0 to 4 of the immediate। तो ये आपने सिंपली क्या करना है कि ये जो बिट्स हैं यहाँ पे इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पर ग्रीन पार्ट। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन के बिट्स 25 to 31 जो है वो उठाने हैं और बिट 5 to 11 में पेस्ट करना है। बिट 5 to 11 में आपने पेस्ट करना है इन ऑर्डर टू फॉर्म और इन ऑर्डर टू क्रिएट द इमीडिएट वैल्यू इन केस ऑफ एस टाइप इंस्ट्रक्शन। ये हो गया आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप वही है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द पार्ट विच यू एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन इनपुट इंस्ट्रक्शन, उसको आपने साइन एक्सटेंड करना है। साइन एक्सटेंड, अच्छा ये लिखा किधर हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एस टाइप इंस्ट्रक्शन। ये देखें फॉर एस टाइप इंस्ट्रक्शन, ये जो स्टोर वर्ड अगर आप देख लें, सो यहाँ पे आप देखें कि ये एड्रेस 31 to 0 है। सो एड्रेस 31 to 0, सो एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए ये देखें, ये आपने जो साइन एक्सटेंशन वाला काम है वो भी परफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एड्रेस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि एस टाइप इंस्ट्रक्शन के केस में वाई वी आर साइन एक्सटेंडिंग, हम साइन एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन सेट समरी में लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए साइन एक्सटेंड जो है वो आपने करना है। सो एस टाइप इंस्ट्रक्शन जो है, से फॉर एग्जांपल आप स्टोर वर्ड इम्प्लीमेंट कर रहे हो, स्टोर वर्ड इम्प्लीमेंट करने के लिए यू शुड हैव द एड्रेस टू स्टोर RS2 को स्टोर करने के लिए मेमोरी में यू शुड हैव द एड्रेस। और एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है? एड्रेस जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ठीक है।
और इसके नीचे यहाँ पे ये सेम वही एड्रेस है, बस उसने ये बताया कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर आ जाए तो इट मीन्स द डाटा एट दैट एड्रेस। अगर खाली और अगर एड्रेस लिखा हो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट्स इट मीन्स एड्रेस, अगर एड्रेस लिखा हो विद स्क्वायर ब्रैकेट्स इट मीन्स द डाटा और द वैल्यू प्रेजेंट एट दैट एड्रेस। सो आई होप दिस इज़ क्लियर राइट नाउ। ओके जी, सो साइन आपने साइन एक्सटेंड करना है इसको, यानी यहाँ पे जो कुछ भी पड़ा है 0 है या 1 है उसको आपने कॉपी पेस्ट करना है थ्रू आउट टिल 31 टिल द 31st बिट। ओके, सो अगेन आप लोगों ने इसमें वही गलती की है कि आप लोगों ने ये वाला काम तो ठीक किया, ये वाला काम तो ठीक किया कॉन्कैटिनेट करके और बिट सिलेक्शन करके पार्ट सिलेक्शन करके आपने ये काम ठीक किया, लेकिन साइन एक्सटेंड करना भूल गए। Okay, now let's come to the most difficult part, B-type instruction. So B-type instruction के केस में you have to take all the bits of the instruction, bit 31 to 0, and you have to generate some output. That output is also of 32 bits, लेकिन immediate बनाने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल है। First of all, आपने क्या करना है, गो टू द इंस्ट्रक्शन सेट समरी। इंस्ट्रक्शन सेट समरी में ये देखो कि वी आर कंसिडरिंग बी ई क्यू आपकी असाइनमेंट में है। बी ई क्यू के लिए आपके पास लेबल का एड्रेस होना ज़रूरी है, विच लेबल टू जंप टू। लेबल का जो एड्रेस है इट इज़ डिनोटेड बाय बी टी ए, और बी टी ए कैलकुलेट करने के लिए ये देखो यहाँ पे फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है। फार्मूला क्या है कि जो इमीडिएट वैल्यू है, इमीडिएट वैल्यू की जो बिट 0 है वो 0 होनी चाहिए। दैट इज़ वाई यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैंने यहाँ पे 0 जो है वो इंसर्ट किया। सो दिस इज़ अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट समरी। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो भी इमीडिएट की वैल्यू आप बनाएंगे उसको साइन एक्सटेंड करना है। सो इमीडिएट की वैल्यू पहले हम बनाते हैं, लेट्स फर्स्ट क्रिएट द इमीडिएट वैल्यू एंड देन उसको एक साइन एक्सटेंड करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन सेट समरी बिट नंबर 0 पे तो 0 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये है कि जो बिट नंबर 11 है, इमीडिएट का जो बिट नंबर 11 है वो इंस्ट्रक्शन की बिट नंबर 7 है। इंस्ट्रक्शन की जो बिट नंबर 7 है वो इमीडिएट की बिट नंबर 11 है। इंस्ट्रक्शन की जो बिट नंबर 8 to 11 है, 8 to 11, 7 तो चला गया ना, 7 ये वाला 7 तो चला गया 11 के पास। 8 to 11 जो बिट्स हैं वो जाएगा 1 to 4, इमीडिएट के 1 to 4। सो 8 to 11 विल गो टू 1 to 4। फिर उसके बाद यहाँ पे चलो ज़रा इजी वाला पार्ट करते हैं। जो बिट नंबर 31 है इंस्ट्रक्शन का वो बिट नंबर 12 बन जाएगा, जो बिट नंबर 31 है वो बिट नंबर 12 जो है वो बन जाएगा। एंड बिट नंबर 25 से लेके 30 तक इंस्ट्रक्शन की जो बिट्स हैं वो जाएंगी इमीडिएट की बिट नंबर 5 to 10। सो 25 to 30 जाएंगी 5 to 10, ठीक है। सो इट्स अ बिट ट्रिकी thing to create immediate for B type instruction। तो इसमें किसी को मसला हो how to generate immediate value for B type instruction तो आप मुझे बता सकते हो। any problem in this? जी, yes या no? ओके, ठीक, ओके, गुड। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू जनरेट इमीडिएट फॉर बी टाइप, आई टाइप एंड एस टाइप इंस्ट्रक्शंस। ओके, सो अब आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द कोड्स रिटन बाय अ स्टूडेंट, और कोई मुझे बता सकता है कि इसमें मिस्टेक क्या है, व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस कोड? जी, व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस कोड? इस कोड में मिस्टेक क्या है?
एनी गेस? What is the mistake in this code? Any guess? चले मैं आपको बता देता हूँ इसमें मिस्टेक क्या है. ओके, सो नंबर फर्स्ट मिस्टेक जो है वो ये है कि साइन एक्सटेंशन वाला काम नहीं हुआ. ठीक है, कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन को साइन एक्सटेंड करना है. एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है. यू हैव टू एक्सप्लिसिटली, आपने जो है ना अलग से बताना है कंप्यूटर को कि इसको एक साइन एक्सटेंड करो. अच्छा, दूसरी गलती इसमें यह है कि जो इमीडिएट और जो इंस्ट्रक्शन का जो 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 साइज़ है वो सेम नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इमीडिएट जो है वो 32 बिट का है, 32 बिट का है, और आप कितने बिट का इमीडिएट दे रहे हो उसको. आप उसको 31 माइनस 20 विच इज़ 11 प्लस 1, आप 12 बिट का इमीडिएट जो है वो उसको दे रहे हो. इमीडिएट में 32 रूम्स हैं, लेकिन आप असाइन कितने कर रहे हो, आप 12 बिट्स जो हैं वो उसके अंदर जो है वो स्टोर कर रहे हो. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग बिट्स, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग अपर बिट्स ऑफ इमीडिएट, व्हाट विल द कंप्यूटर डू. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट इमीडिएट जो है वो 32 बिट का है, 0 से लेके 31, लेकिन आप उसके फर्स्ट 12 जो रूम्स हैं उसको आप फिल कर रहे हो. फर्स्ट 12 रूम्स जो हैं वो आप फिल कर रहे हो. व्हाट अबाउट द रिमेनिंग रूम्स, what will the computer do, what will system verilog do. So there is a confusion at this point, and I don't know what it will do. लेकिन I think it will not sign extend, and I guess it will place zeros all the way. ठीक है, ये आप लोगों ने चेक करके मुझे बताना है. So this is one mistake, sign extension explicitly mentioned नहीं है, and second ये है कि smaller वेक्टर साइज़ को आप असाइन कर रहे हो वैल्यूज़, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, टू अ वेक्टर है ऑफ लार्जर साइज़, एंड दिस कैन कॉज प्रॉब्लम्स, लॉजिकल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं. ओके, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस में कोड, इस कोड में मसला क्या है, कोई बता सकता है? चले अगेन आपका टाइम जो है वो बचा लेता हूँ. देर आर 2 मिस्टेक्स. फर्स्ट मिस्टेक ये है कि इमीडिएट, या आप कह सकते हैं जो मिडल जो वेरिएबल्स हैं, अननेसेसरी वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं. अननेसेसरी वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं. एंड कीप इन माइंड दैट मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप बार लॉजिक लिखते हो, सो दिस इज़ इक्वलेंट टू जस्ट राइटिंग लॉजिक. सो दीज आर वेरिएबल्स अननेसेसरी. आप डायरेक्ट काम भी कर सकते हो जिस तरह पिछले कोड में एक स्टूडेंट ने किया. सो अननेसेसरी यूज़ ऑफ वेरिएबल्स. नंबर 2, यहाँ पे आप देखो कि ये बिट नंबर 31 लिखा हुआ है, इट इज़ बिट नंबर 30. इफ़ यू गो बैक टू द स्लाइड, के फर्स्ट बिट इज़ ऑलवेज 0, फिर 8 to 11 आपने लेना है इंस्ट्रक्शन सेट का. लेट मी कम बैक टू द स्लाइड. सो 8 to 11 जो है मैंने ले लिया. 8 to 11, फिर आपने लेना है 25 to 30. आपने इंस्ट्रक्शन का 25 to 30 लेना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस स्टूडेंट ने 25 to 31 जो है वो लिया हुआ. बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन अननेसेसरी जो वेरिएबल की यूजेज है वो यहाँ पे मौजूद है, एंड दिस इज़ मेकिंग द कोड मोर डिफ़िकल्ट. दिस वन मोर इशू इन दिस कोड, और वो ये है कि ये जो स्टूडेंट है, ही इज़ जस्ट कंसिडरिंग द लास्ट 2 बिट्स ऑफ द इनपुट इंस्ट्रक्शन टू डिसाइड व्हाट इमीडिएट वैल्यू टू जनरेट. अच्छा, अब ये इशू क्यों है? इशू इसलिए कि ये देखो, इस स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने ये किया कि उसने देखा कि जो 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 आई टाइप इंस्ट्रक्शन है, उसका जो
बिट नंबर 5 और 6 है वो ये है, दिस इज़ बिट नंबर 5 एंड 6, ठीक है। वो इस अगर आप यहाँ पे आओ आई टाइप इंस्ट्रक्शन में जो फर्स्ट बिट है, जो फर्स्ट 7 बिट्स हैं दैट इज़ ऑप कोड, और ऑप कोड में जो बिट 5 और 6 है उसने देखा कि आई टाइप में तमाम आई टाइप इंस्ट्रक्शंस में तो ये वाली जो बिट नंबर 5 और 6 है वो 0 है। तो उसने ये कहा कि आई टाइप इंस्ट्रक्शन की निशानी ये है कि ऑप कोड के बिट नंबर 5 और 6 जो है वो 0 होगा। ओके, इट्स फाइन। कि मसला क्या है? मसला ये है कि इन्हीं आई टाइप इंस्ट्रक्शंस में कुछ ऐसे इमीडिएट्स भी आ रहे हैं, जिस तरह ये देखो यू अपर इमीडिएट, यू इम और अप इम, ठीक है। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ इमीडिएट्स हैं। अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ इमीडिएट्स के लिए को डिटेक्ट करने के लिए अगेन दैट स्टूडेंट इज़ यूजिंग बिट नंबर 5 एंड 6 विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। दिस डिस्टिंक्शन इज़ नॉट करेक्ट। कोई और निशानी जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक कि ये वाली इमीडिएट कब आएगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट ये वाली इमीडिएट तब आएगी व्हेन देयर इज़ 0 एट दिस पोजीशन, और मैं ये कह रहा हूँ कि जब 0 होगा तो उस केस में यू इम भी आ सकता है और अप इम भी आ सकता है। सो वी नीड अ मोर कॉन्क्रीट वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग और क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्शन फॉर डिफरेंट इमीडिएट टाइप्स, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोगों को इस बात की कि ये मसला क्या है। इफ़ यू जस्ट लुकिंग एट द बिट नंबर 5 एंड 6 ऑफ द ऑप कोड, ठीक है। सिंपल लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, उर्दू में सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जो अगर आप ऑप कोड के बिट नंबर 5 और 6 को देख रहे हो 0 के, जब 0 आएगा तो इमीडिएट की वैल्यू जो है वो यूज़ होगी, कैलकुलेट होगी, जनरेट करनी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 0 के केस में तो यू एम भी है, 0 के केस में तो अप एम भी है। अब क्या करोगे? नाउ इट विल बिकम डिफ़िकल्ट। फिर उसके अंदर कोई इफ एल्स डालोगे एंड दिस एंड दैट। सो यू हैव टू कम अप विद अ स्मार्ट वे टू हैंडल दिस थिंग। तो पूरे इंस्ट्रक्शन सेट को देखो फॉर इंटीजर टाइप, ठीक है। डोंट फॉर 32 बिट टाइप, ठीक है। ये 32 बिट है, आप सिर्फ 32 बिट को देख लो, 64 बिट को रहने दो और फ्लोटिंग पॉइंट को भी रहने दो। सो 32 बिट को पूरा स्कैन करो और इसको सामने रखते हुए फिर कोड लिखो। ये मैं असल में कहना चाह रहा हूँ। ओके जी। सिमिलरली इस कोड में भी वही एक मसला है, वो ये है कि द स्टूडेंट इज़ चेकिंग द लास्ट 2 बिट्स, बिट नंबर 5 एंड 6 ऑफ द ऑप कोड, और फिर वो सिलेक्शन वाला काम तो कर लेगा ये। लेकिन अगर फ्यूचर में इफ़ यू वांट टू इंक्लूड द इंस्ट्रक्शन, द आई टाइप इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूजिंग अप इम और द आई टाइप इंस्ट्रक्शन विच इज़ यूजिंग यू इम, फिर ये कोड जो है वो काम नहीं करेगा एंड यू विल फॉल इनटू ट्रबल, ठीक है जी। सो ये पॉइंट जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। अच्छा, और एक पॉइंट बस रह गया, वो ये है कि यू इम वाला जो इमीडिएट है उसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इट इज़ मैंशनड ओवर हियर। इट इज़ अ 5 बिट और ये अनसाइंड है, इट इज़ अनसाइंड इमीडिएट, ठीक है। इट इज़ अनसाइंड इमीडिएट और थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोसीजर है इसको कैलकुलेट करने के लिए। ओके जी, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और जो मिस्टेक्स आप लोगों ने की हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, एंड सेकेंडली आप लोगों ने जो मिस्टेक्स किए हैं उनको आप ठीक करो, अपने कोड को मॉडिफाई करो और उसी फोल्डर में दोबारा डाल दो जिसका लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क